आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। जी सर। चलिए दोबारा करेंगे। आइंदा कभी भी ऐसा हो तो आपने रिज्वाइन करना है। अगर क्लास एंड हुई होगी तो मैं आपको मैसेज करूंगा 3G से या 4G से। इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। एक मेटालिक सॉल्ट है, 2007 का क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर। इन एन एक्सपेरिमेंट 50 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल मेटालिक सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी दी हुई है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फाइड से। मैंने कहा था सल्फाइड होता है SO3 और सल्फेट होता है SO4। तो भाई ये देखिए, ये मेटल है, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फाइड से। ये कह रहे हैं हाफ इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज शोन। ये देखिए सल्फाइड आयन की इक्वेशन भी गिवन है। इफ द ओरिजिनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द सॉल्ट इज +3, इसलिए मैंने यहाँ पे +3 डाला है। अब ये कह रहे हैं व्हाट वुड बी द न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मैंने यहाँ X डाल दिया। यानी मेटल 3 रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फाइड से कि मेटल पे नया चार्ज X आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ सल्फाइड की हाफ इक्वेशन ये गिवन। बोले यहां तक क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बोले जी सर। अब आपने सबसे पहले निकालना है मोल रेशियो। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आप देखिएगा, इस तरह के 4 क्वेश्चन है, मैं चारों में ऐसे ही कराऊंगा। आपने मोल रेशियो निकालना है, तो मोल रेशियो निकालने के लिए ये ना मोल रेशियो, आपने पहले मेटल के मोल निकालने और फिर सोडियम सल्फाइड के, और फिर मोल रेशियो निकालने हैं। तो भाई ये देखें, आपके पास मेटालिक सॉल्ट का मोल भी है और वॉल्यूम भी है। तो बताइए मेटालिक सॉल्ट का निकाल सकते हैं ना मोल? कंसंट्रेशन जी को वॉल्यूम से 1000 से डिवाइड करके मोल आ गया ये। तो ये मोल आए मोल ऑफ M+3 सॉल्ट। अब आ जाइए स्टेप 2, मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड आप निकालेंगे, ये आ गया स्टेप 2। अब आप क्या करेंगे, उसी तरह से ये कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे, इसके मोल आ जाएंगे। ये आ जाएगा मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब आ जाइए, आ जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में आपने इनके मोल रेशियो निकाला। यहां लिखा मेटालिक सॉल्ट, यहां लिखा सोडियम सल्फाइड, इसकी कंसंट्रेशन यहां लिखी और इसकी कंसंट्रेशन यहां रखी। तो भाई इसको डिवाइड करेंगे 2.5 से, छोटे नंबर से। छोटा नंबर इज 2.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको भी डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, रेशो आ गया 2:1। बोले ये 3 स्टेप समझ आ गए? सर स्टेप 3 समझाते हैं। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, आपने मेटालिक सॉल्ट और सोडियम सल्फाइड के दरमियान रेशो लेना है। आपने मेटालिक सॉल्ट के मोल यहां लिख के, सोडियम सल्फाइड के मोल यहां लिख के, फिर इन दोनों में छोटा था 2.5, आपने इसको भी 2.5 से डिवाइड किया, इसको भी 2.5 से डिवाइड किया। इधर 2 आ गया, इधर 1, मोल रेशो आ गया 2:1। बोले क्या यहां तक बात समझ आ गई है आपको? जी सर। तो मैं एक जुमला लिख रहा हूं, ये शो करेगा आपका स्टेप 4। स्टेप 4,
मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए सल्फाइड के कितने मोल निकले हैं? 8 1 और मेटल के M+3 के? 2 तो आपने लिखा 1 मोल ऑफ सल्फाइड इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ M3+। बोले इसी का रेशियो है 1:2 का, बोले। जी सर जी सर अच्छा ठीक है। अब आपने निकालना है मोल ऑफ सल्फाइड और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताए सल्फाइड और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना रेशियो है? 1:2 1:2। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 1 मोल सल्फाइड 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। 1 मोल सल्फाइड 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, सही है ना? जी सर तो बताइए इन दोनों के दरमियान रेशियो क्या होगा? 1:1 का। आपने निकाला 1:1 का, तो लिहाजा आपने M+3 के आगे 1 लिखा और इलेक्ट्रॉन के आगे 1 लिखा। जब M+3 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो लिहाजा आंसर इज +2। आपको समझ में ना आए मुझे बोले, मैं दोबारा कराऊंगा। सर दोबारा समझा देंगे? दोबारा नहीं, 4 दफा बताऊंगा, 5 दफा बताऊंगा। स्टेप नंबर 1 में आपने मोल निकाले, फिर इसके मोल निकाले सल्फाइड के, फिर रेशियो ठीक निकाले। है। ये मैंने लंबी कर दी है, मैं अगर आसान तरीके से बताऊंगा ना तो 4 महीने बाद आप भूल जाएंगे। लिखा हुआ होना चाहिए, इसे लिख दिया मैंने। मोल रेशियो आ गया 2:1। तो सल्फाइड का 1 और M+3 का 2। 1 मोल सल्फाइड 2 मोल M+3 के बराबर है। तो 1 मोल सल्फ ये हो गया। अब देखें 1 मोल सल्फाइड कितने इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है? 2। तो रेशियो 1:2 का है। जब ये दोनों 1 है तो ये दोनों भी रेशियो बराबर होंगे 2:2। तो 2:2 का मतलब है 1:1। बोले ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है 1:1 वाली? ये दोबारा समझा दें। मैं यही तो वो कह रहा हूँ, स्टेप ये देखे ना, में इशू आ गया बस। इसमें देखे ना स्टेप 4 में इसके 2 मोल हैं हम्म, और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। सही है। तो M+3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2:2 का रेशियो आ गया, कट के 1:1 आ जाएगा। तो इसका सही है, मतलब ये समझ। हुआ सही 1 M+3 एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 3 सही है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 बन जाएगा, तो लिहाजा 2+। अच्छा ठीक है अब सर। आप ये समझेंगे ये इत्तेफाक से हो गया सारा सवाल। इसी तरह का एक नया क्वेश्चन नीचे आएगा, देखिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, ये सर आप बोले। ये इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों हो रहा है? लाइक हम ऐड, मतलब वो मुझे इक्वेशन का लिंक नहीं समझ आया कि हम ऐड क्यों करें इलेक्ट्रॉन। जब ये देखें रिडॉक्स रिएक्शन है, सल्फाइड इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है तो M इलेक्ट्रॉन लेगा ना, जी सर सही है। इसलिए मैंने उसको रिएक्टेंट साइड में रखा, प्रोडक्ट नहीं लिखा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, देखिए। इस क्वेश्चन को एक दफा वापस एक्सप्लेन कर दें। अजीम अजीम बात कर रहे हैं। जी सर। अजीम मेरी बात दोबारा सुने। मैं अब इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं। मैंने पहले क्या किया, सल्फाइड के मोल मेटल के मोल निकाले, फिर मैंने सल्फाइड के मोल निकाले, फिर मैंने सीधा सीधा इनका रेशियो निकाल दिया। तो मैंने कहा इन दोनों के दरमियान 1:2 का रेशियो लिख दिया। फिर मैंने इक्वेशन में देखी सल्फाइड और इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना है, 1:2 का। फिर मैंने कहा इन दोनों के दरमियान कितना रेशियो है, 1:1 का। इसका मतलब है M+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके M+2 बना लेगा, तो M+2 इज आंसर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर अगर ये आपको स्टेप 4 नहीं समझ आया। स्टेप 4 आप खुद देखें ना। बताइए सल्फाइड और M+3 में कितना रेशियो है? बोले कितना रेशियो है? M+3 और 2:1 का। 2:1। आपने 2:1 लिख दिया। अब बताएं सल्फाइड
में कितने इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं? एक सल्फाइड सर, कितने इलेक्ट्रॉन बना रहा है? 1:2। जब ये दोनों 1:1 है तो इसका मतलब है इन दोनों का रेशियो भी बराबर होगा, 2:2। इनका भी रेशियो निकाले। आपने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 1:1 का रेशियो आ गया। ठीक है अजीम, सर। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब जी ये सर। M+3 एक का इलेक्ट्रॉन लिया, M+2 आएगा। M+3 एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? क्योंकि ये बना रहा है, M+ लेगा। अगर आप मुझे और कराने, सब बच्चे मुझे और कराने देंगे तो आपको और समझ आएगा। एक ही तरीका है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक सैंपल है उसका। जी जी बोले। सर मैं अभी अभी कोचिंग से आया हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग डाल दिए ताकि आधे घंटे की जो क्लास मिस हुई है वो उसमें देख लूँ। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल दे दूंगा। अब अभी यहाँ देखें, ये क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, ठीक है? देखो, जी। एक सैंपल है टाइटेनियम नाइट्रेट का, ठीक है? उसकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है, उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। बोलिए, इससे पहले वाला सवाल जो 13 है उसमें भी ऐसा ही था ना, कि नहीं था? ऐसा ही था। ऐसा ही था। अब ये कह रहा है रिक्वायर्ड 20 cm3, इतनी कंसंट्रेशन एमोनियम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी ठीक सर, है, आ रही मैंने है। कहा देखें, इसका 10 cm3 था, इसका 0.3 था, ठीक है? तो ये बना लेगा ना टाइटेनियम नाइट्रेट, इसके मोल निकाल लेंगे आप, है ना? इसी तरह से आप इस कंपाउंड के भी निकाल लेंगे। अब ये कह रहे हैं टू ऑक्सीडाइज इट टू टाइटेनियम 3+। अब आप मुझे बताएं, इक्वेशन भी दी हुई है, इसमें लिखा वेनेडियम इज रिड्यूस। मुझे बताएं स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, बताएं क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर मोल मोलर रेशियो निकालेंगे दोनों निकालेंगे। पे। मोल 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 रेशियो निकालने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे मोल ऑफ टाइटेनियम नाइट्रेट। ये कंसंट्रेशन, ये वॉल्यूम आपने ये निकाल लिए, इसके मोल, मोल ऑफ टाइटेनियम नाइट्रेट। बताएं फिर आप क्या करेंगे? अमोनियम वेनिडेट के मोल निकालेंगे, ठीक है? इसके कितने मोल निकाले आपने? वही कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करके आपने इसके भी मोल निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे? इसका मोल रेशियो निकालेंगे। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसे ही तो किया है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए मोल रेशियो निकाल, बोले ऐसे ही किया है ना? ये देखें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे ही किया है। जी सर। आपने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, देखें। फिर आपने अगला निकालना पड़ेगा, स्टेप 2। स्टेप 2 तो पूछूंगा, वो देखिएगा। आपके पास टाइटेनियम नाइट्रेट है, ठीक है? आपके पास टाइटेनियम नाइट्रेट है। कहाँ है टाइटेनियम नाइट्रेट? ये लिखा हुआ टाइटेनियम नाइट्रेट। आप बताइए इसके कितने मोल हैं? कितने निकाले आपने टाइटेनियम नाइट्रेट के? सर 3। 3। अगर सवाल गौर से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है टाइटेनियम नाइट्रेट। ये देखें क्या लिखा है, यहाँ टाइटेनियम नाइट्रेट है, और टाइटेनियम नाइट्रेट से ये टाइटेनियम+3 बन रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो यहाँ टाइटेनियम की वैलेंसी क्या होगी? +1 होगी ना? अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, क्या टाइटेनियम से टाइटेनियम 3+ बन रहा है? जी। अच्छा, इस पर +1 चार्ज होगा लाजमी, क्योंकि टाइटेनियम नाइट्रेट है। तो बताइए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इधर? भाई सवाल में कह रहा है तो कि सर टाइटेनियम नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है टाइटेनियम+3 में।
तो आपने यहाँ लिखा टाइटेनियम +1 कन्वर्ट इनटू टाइटेनियम 3+। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का झोल आ रहा है, कितने दो का सर। डिफरेंस आ रहा है? 2। तो आपने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। क्या आपको यहाँ मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो बताइए टाइटेनियम और इलेक्ट्रॉन में कितना रेशियो है इधर? 1:2 का। आपने यहाँ लिख दिया 1:2। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब आप बताइए यहाँ सवाल में टाइटेनियम कितना मोल बना है? 3। तो 3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? आपने निकाले 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? ओ भाई आपको एक टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 3 टाइटेनियम दिए में कितने मोल निकालेगा इलेक्ट्रॉन? 6। 6 मोल। 6। आपने लिखा 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ, बताइए 3 मोल नाइट्रेट कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अच्छा क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है, गौर से देखें। ये कह रहा है, अच्छा वेनेडियम के मोल कितने निकाले आपने अमोनियम वेनेडेट के? 2। 2 मोल निकाले। 2 मोल निकाले। तब आपने लिखा भाई 3 मोल टाइटेनियम नाइट्रेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ वेनेडेट। भाई अमोनियम वेनेडेट लिखा है ना, अमोनियम मैंने हटा के आयनिक में लिख दिया है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जब तक आपको समझ में नहीं आएगी मैं यही क्वेश्चन बार बार आपको समझाता रहूंगा, ठीक है? अब आपने लिखना है इसका मोल रेशो, VO3 में और इलेक्ट्रॉन में कितना रेशो है। आपने यहाँ लिखा 2, आपने लिखा यहाँ 6, क्योंकि 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को भी बराबर कर देंगे हम। ये देखें ऐसे। तो VO3 और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रेशियो आ रहा है 1:3। तो VO3 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा ये आपने निकालना है। आइए गौर से देखिए, V+3O इज इक्वल टू -1, V+3 ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू -1, V-6 इज इक्वल टू -1, V इज इक्वल टू +5। तो इसलिए मैंने यहाँ +5 लिखा है। अब +5 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए जब +5 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने पॉजिटिव चार्ज बचेंगे? +5 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितना चार्ज +2। बचेगा? +2। आपने यहाँ लिखा +2 इज आंसर। आइए मैं दोबारा से सवाल करा रहा हूं आपको, दोबारा सुनिए। अब जिसको समझ में ना आए वो उसी स्टेप पे बताएगा कि मुझे समझ नहीं आया। आपने 10 cm³ सैंपल लिया है टाइटेनियम नाइट्रेट का, आपने इसके स्टेप 1 में मोल निकाल लिए, फिर आपने इस कंपाउंड के मोल निकाल लिए, फिर इन दोनों के दरमियान रेशियो ले लिया। बोले क्या आपको स्टेप 1 समझ आ गया सबको? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला सवाल स्टेप 2 के अंदर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए टाइटेनियम नाइट्रेट जो लिखा है उसमें टाइटेनियम का पर कितना चार्ज है? बोले +1। +1, क्योंकि नाइट्रेट 1 होता है। सही है। तो इसका मतलब है टाइटेनियम +1 से +3 बन रहा है। क्यों बन रहा है? सवाल में लिखा हुआ है कि टाइटेनियम नाइट्रेट टाइटेनियम +3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिर आपने ये लिख दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का जी। फर्क आ रहा है? 2। तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ टाइटेनियम +3 कितना है? 3 है। तो आपने लिखा 1 से 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो 3 से कितने बनेंगे? आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे।
फिर आपने लिखा 3 मोल टाइटेनियम नाइट्रेट 6 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 3 मोल नाइट्रेट कितना वेनेडियम निकालेगा, ये सवाल है। तो भाई कितना निकालेगा, VO3, ये सवाल में लिखा हुआ था, ये रहा, आपने कैलकुलेट करके निकाला है अमोनियम वेनिडेट 2 मोल। तो मैं अमोनियम वेनिडेट का मतलब भी VO3-1 है। तो भाई इसमें 3:2 का रेशियो आ गया। फिर आपने कहा ये 3:3 है, तो ये 6:2 भी होंगे। तो आपने यहाँ लिखा VO3 और यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के दरमियान 2:6 का रेशियो आपने 1:3 का निकाल लिया। तो इसका मतलब है अगर आपके पास एक VO3 होगा तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। एक VO3 में 3 इलेक्ट्रॉन, आपने इसका चार्ज निकाला +3, 3 इलेक्ट्रॉन ये लिखा, नया चार्ज आ गया +2, तो +2 इज द राइट आंसर। बोले आपको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? सर आप मीडियम का समझाते हो 3 इलेक्ट्रॉन वाला। देखें, बताएं VO3 और इलेक्ट्रॉन में कितना रेशियो आ रहा है, 1:3 का आ रहा है। जी सर। तो इसका मतलब वो एक VO3 में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जी सही है अजीम? जी सर। फिर जी आपने जी वेनेडियम का चार्ज निकाला +3, ये निकाला। फिर बताइए +5 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो क्या नया चार्ज आएगा, +2 ही आएगा ना। जी सर। तो आंसर इज +2। ठीक है सर, ठीक है, मैं एक चीज़ और कर दीजिए। आइए हम नया क्वेश्चन करते हैं इसी का, रिडॉक्स का। वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, a solution of tin will reduce MnO4 minus Mn plus 2 NnSO4 are produced। इनको रिड्यूस करा, ये दो चीज बने, ये दोनों ने रिएक्ट किया, ये दो चीजें बनी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इस सवाल में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। अब ये कह रहे हैं 9.5 ग्राम ऑफ SnCl2 आर यूज्ड, MR दिया हुआ है, फाइंड मोल्स ऑफ Mn2 प्लस। Mn2 प्लस के मोल निकालने। आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के बाद आप देखें, आप SnCl2 के मोल निकाल सकते हैं। आपने लिखा SN2 के मोल, मास दिया हुआ था 9.5, आपने 190 से डिवाइड किया, मोल आ गए, मोल ऑफ SnCl2। बोले यहां तक बात समझ आई? जी सर। अब अगले पार्ट में आते हैं। अब आप देखें Sn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +4 में। +4 में। तो +2 से +4 और गरीब हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये क्वेश्चन बनी है। क्या ये बात समझ आ रही है क्वेश्चन की? हाँ। बोले यहाँ तो बच्चों समझ आ रही है? जी सर। अब आपकी दूसरी इक्वेशन है मैग्नीज की। तो मैग्नीज से ये Mn+2 बन रहा है। से मल्टीप्लाई क्यों किया? अभी नहीं किया ना, अभी समझाएंगे, 5 से करेंगे ना। अब देखें MnO2 4, ये Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, आपने ये लिखा, सही है। अब बताइए MnO4 में मैग्नीज की वैलेंसी कितनी होती है, +7। +7, ये लिखा हुआ +7। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ 2 से 4 आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है? 2 का। आपने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए।
बताइए +7 से +2 बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है? 5 का। 5 यहाँ लिख दिया आपने। तो भाई टिन इलेक्ट्रॉन बना रहा है, MnO4 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, ऐसा ही है। जी सर। अब आप बताइए इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बताए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, किससे मल्टीप्लाई करें कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए? ऊपर वाली को 5 से, नीचे वाली को 2 से। खुद ही देखें, आपने आंसर दे दिया। ऊपर वाले को 5 से किया, नीचे वाले को 2 से किया। ये वाली इक्वेशन बन गई ये वाली, और ये वाली कन्वर्ट होके आ गई ये वाली। बोले यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। अब आप क्या करेंगे, देखें ये इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, ये आ गया SN5 ऐसे ही, ये रिएक्टेंट आ गया ऐसे ही, यहां से ये 2 प्रोडक्ट आ गए नीचे ऐसे ही। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। अब आप मैग्नीज और टिन का रेशो लगा लें, मोल रेशो तो है ना 2:5 का, हाँ, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है। है ना? अब आप बताएं टिन के मोल कितने निकाले थे शुरू में, स्टार्ट में ही? 0.05। 0.05। तो 0.05 से रख के x रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.02 मोल ऑफ Mn2+ आता। देखिए यही सवाल था। इससे मल्टीप्लाई क्यों किया वो बता दे। एक बार मैं बता देता हूँ सवाल। फाइंड द मोल ऑफ M। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आप ये पूछ रहे हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये पूछ रही है? हाँ। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन है 2, इधर इलेक्ट्रॉन है 5, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ऊपर वाला 10 हो जाए और नीचे वाला भी 10 हो जाए? बोले 5 से। आंसर दें। 5 से, ऊपर वाले को 5 से, नीचे वाले को 2 से, ऐसा ही है। जी। इसलिए आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इक्वेशन आ गई। जैसे इक्वेशन आ गई तो आपने क्या करा, मैग्नीज और टिन का रेशो लेके मैग्नीज के मोल निकाल दिए, जो आपका आंसर है। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? यार बोले ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ी सी अटेंडेंस ले लेता हूँ। बस ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 2023 से करते हैं, ठीक है? और अब हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो आप करवाएंगे, ठीक है? बिल्कुल करंट ईयर खोलते हैं, बिल्कुल करंट ईयर। कौन सा वेरिएंट खुला है? फरवरी मार्च 23 का 12। नाइट्रोजन आर ऑन इट्स कंपाउंड आर गिवन फिर डिस्पोजन रिएक्शन, ये तो रेडॉक्स आ गया, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ गया। ये वाला क्वेश्चन जो है
3 ग्राम दिया हुआ है, पाउडर दिया हुआ है, करेक्ट है। ये तो रेट का आ गया, ये KCKP आ गया, ये आपका रिडॉक्स आ गया, करा दिया है हमने क्वेश्चन। इन विच स्पीशीज एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड हैज अ ये है, which atom contain 4 times as many neutron as the lithium। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। One molecule water can be involved in हाइड्रोजन बॉन्ड का पूछा, बॉन्डिंग का सवाल है। ये भी 15 भी करेंगे। strongly fully ये भी करेंगे 21। इसके बाद सारे ऑर्गेनिक के। तो भाई इस ईयर में हमने ये भी कर सकते हैं, ये भी कर लेंगे 37 बस। चलिए 4 क्वेश्चन तो हमने यहाँ निकाल लिए अल्लाह के हुक्म से। ये आगे हमारी पहली क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए है आप में से कोई जो इसकी मेरी हेल्प करे और बताने के लिए कि ये कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। बोले है आप में से कोई। चलिए मैं मेरे साथ मेरी हेल्प करिएगा। Molten aluminum chloride has a simple molecular structure. Each molecule consists of 2 aluminum atom and 6 chlorine atom। Al2Cl6 की बात हो रही है। All the chlorine atoms in 1 gram of molten aluminum chloride have the same mass। All the chlorine atoms in 1 gram of molten aluminum chloride have the same mass। बोले क्या तमाम के तमाम क्लोरीन एटम 1 ग्राम नहीं। एल्यूमिनियम क्लोराइड में हैव द सेम मास। नो सर। नो सर, क्यों आपने सबने कहा नो, बता सकते हैं क्यों। क्योंकि उनके आइसोटोप्स भी होते हैं क्लोरीन के, डिफरेंट क्या बात, आइसोटोप्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के आइसोटोप भी होते हैं, इस लिहाज से ये गलत हो सकता है क्योंकि क्लोरीन का आइसोटोप भी होगा। क्लोरीन हैज 2 isotopes। चलिए अब अगला सवाल है, अगला पार्ट है। 1 मोल ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेन 6.02 into 1023 एल्यूमिनियम एटम। बताएं क्या ये सही होगा। होना मुझे चाहिए नहीं लगता कि सही होगा क्योंकि सर, आटम क्योंकि वो 2 मास है है, ना। एटम नंबर है वो। क्योंकि सर 2 ये 1 का है, है। क्योंकि 2 है। क्या बात है, क्या बात है। 6.02 into 10⁻23 कितना आ जाएगा ये 12.02 into 10⁻23। और ये तो गलत लिखा है इसने। बी नहीं होगा सर। बी भी गलत हो गया, ए भी गलत, बी भी गलत। बताइए 1 मोल ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेन 3.61 जी into सर। यस सर। 10⁻24 क्लोरीन एटम। सही ठीक है। सर ये ठीक है। देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं कैसे सही होगा। तो भाई 6.02 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 6, बताएं क्या आएगा। सर यही आ रहा है। सर वही आंसर आएगा। That is 6.02
इंटू 10⁻23 यानी 3.612 इंटू 10⁻24 क्लोरीन एटम। तो भाई ये सी आंसर आपका सही हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना। एक मिनट ये लें। सही है सर। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा ना। क्या आएगा? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। आपने बताना है कि कौन सा आंसर सही है। हाइड्रेटेड कोबाल्ट सल्फेट लूजेस वाटर व्हेन हीटेड टू गिव एनहाइड्रस कॉपर कोबाल्ट सल्फेट। ये लैब में भी किया आपने। ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। वाटर चले गया। When 3.14 gram of hydrated copper sulfate is heated to constant mass, the loss in mass is 1.38 gram. बता सकते हैं ये लॉस ऑफ मास किसका मास बता रहा है? ये पानी। वाटर वाटर का मास बता रहा है 1.39। यह मास ऑफ वाटर। बात समझ आ रही है? तो बता सकते हैं हाइड्रस का मास कितना है? 3.1। हाइड्रस कोबाल्ट सल्फेट यह 3.10 ग्राम। बता सकते हैं एनहाइड्रस का कितना होगा? 1.71। 3.10 माइनस 1.39 कितना आ रहा है? 1.71। 1.71 ग्राम। ये एनहाइड्रस का आ रहा है। तो आपने लिखना पड़ेगा कोबाल्ट सल्फेट डॉट XH2O रेशो H2O। बताइए इस पूरे में वाटर कितना है? X है। बोले पूरे में X है। जी। तो अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा अब मसला ये है कि आपने वाटर पता ही नहीं, आप मोल निकाल ही नहीं सकते। आपको मोल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कहानी मोल की है। अब नेक्स्ट स्टेप है मोल ऑफ कोबाल्ट सल्फेट। चलिए शाबाश, मुझे इसका कोई AR बता देगा? कोबाल्ट सल्फेट का MR सर बोले। सर अगर ऐसा करें हम लोग हाइड्रेटेड कोबाल्ट सल्फेट के डायरेक्टली एमआर निकाल लें, ठीक है, और हाँ एमआर के जरिए से एक्स की वैल्यू निकाल लें, सही है, और फिर उस एमआर को टू द रेशियो ये वाला ग्राम कर लें और फिर उससे एक्स की रेशियो करके निकाल लें। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करने जा रहे हैं। तुम जरा जल्दी से मुझे MR बताओ। मैं जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बेफिक्र हो जाना, सबको कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया दिया, इसी से करेंगे। जरा जल्दी से मुझे बता देना इसका क्या रहा है सर कोबाल्ट सल्फेट का। 154.9। 154.9। 154.9। 154.9 बताइए कितना आएगा डिवाइड करके? 0.0200। 0.0200।
0.00 मोल। सही है। अब आप निकालेंगे मोल ऑफ वाटर, बोले मोल ऑफ वाटर कितना है? 1.39 डिवाइडेड बाय 18, 0.0772 0.0772 772 मोल। अच्छा नहीं, मुझे तो आपने इसके मोल गलत बता दिए एनहाइड्रस के। ये 3.1 नहीं है, ये 1.71 होगा ना एनहाइड्रस का। सर मुझे नहीं पता था, आप एनहाइड्रस का पूछ रहे हैं, सॉरी। एनहाइड्रस का कोई मसला नहीं है, एनहाइड्रस का बताएं। सर इसके हम 0.011 0.011 मोल आ गया। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं, क्या हम हाइड्रस के मोल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अब हम निकालेंगे कोबाल्ट सल्फेट रेशो H2O। इसके दरमियान रेशियो है 1:x का। यह है 0.011 और यह है 0. बल्कि हम एक काम करते हैं ना, मेरी बात सुने, हम इंपेरिकल फॉर्मूला वाला मेथड करते हैं। कोबाल्ट सल्फेट रेशियो H2O, कोबाल्ट सल्फेट है 0.011, 0.0772। छोटा कौन सा है? 0.01 इसको भी डिवाइड कर दें 0.011 से। अब देखें क्या आ रहा है, इधर सर 1 आ पहले जाएगा, वाले का तो 1 आएगा और दूसरे का 7। 7 आएगा। उसके हिसाब से तो आंसर हमारा बनता है सी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप अगर कोई इससे आसान तरीका बता सकता है तो मुझे बताएं। बोले ये आसान है या इससे भी आसान तरीका कोई कर सकता है? बोले सर ये आसान है। यही आसान तरीका, जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आए तो यही लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A sample containing 0.01 mole of anhydrous calcium nitrate is heated strongly until it fully decomposes. What will be gas produce? मेरी बात सुनिए, बताइए कौन सा